दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस वक्त कोशिशें नाक बचाने की हो रही हो, उस वक्त यदि नौबत नाक कटने की आ जाए तो फिर उसे क्या कहेंगे? क्या ये परिस्थितियों का देन है? क्या इसे परिस्थितियों ने इस अनुरूप ढाल दिया है जिसमें सत्ता अपने आप को बचाव की कोशिशों को अब छोड़ने पर विवश होने पर मजबूर हो सकती है? मौजूदा दौर में और आज के हालात को देखें तो संसद से लेकर अमेरिका तक नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए कहीं भी नाक बचाने की स्थितियां और ज्यादा विपरीत परिस्थितियों को लेकर आ रही है। कहां एक तरफ संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, जहां 16-16 घंटे की चर्चा सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर और डोनाल्ड ट्रंप के दावे के खंडन को मद्देनजर रखते हुए शुरू हुई, लेकिन इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में सरकार का बचाव करते दिखे। इन सब के बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुडा सीधे सीधे ये कहते हुए दिखे, या तो डोनाल्ड ट्रंप पर रोक लगाओ या फिर मैकडोनाल्ड पर बैन लगाओ। ये परिस्थितियां जब भारत के संसद के अंदर एक बाइनरी में बनती हुई दिखे और ठीक इसी वक्त कीर स्टारमर यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि 28वीं बार यह कहते हुए नजर आए कि हमने भारत पाकिस्तान को ट्रेड डील की धमकी देकर, व्यापार बंद करने की धमकी देकर सीज फायर पर मजबूर किया, तो इस परिस्थितियों में सरकार के लिए कुछ कहने और सुनने के लिए रह नहीं जाता है। और जो कहने और सुनने के लिए रह जाता है वो एकमात्र चीज है, और वो सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, या जो भी प्रधानमंत्री पद पर रहे वही कर सकता है। और वो काम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के दावे का खंडन। लेकिन ट्रंप के दावे का खंडन करने का साहस राजनाथ सिंह नहीं जुटा पाए। संसद में, सदन में, लोकसभा में मौजूद अमित शाह नहीं जुटा पाए। वहीं विपक्ष की तरफ से यदि लगातार हम देखते चले, चाहे वो कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई का बयान हो, चाहे वो बयान विपक्ष के किसी दूसरे सांसद का हो, कल्याण बनर्जी का हो, कहीं ना कहीं सरकार से जो सवाल विपक्ष चाहता था कि उसका जवाब मिल जाए, वो जवाब देने की स्थिति में सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा था। राजनाथ सिंह क्या कह रहे थे? ऑपरेशन सिंदूर की बातें कह रहे थे, ये भी कह रहे थे खत्म नहीं हुआ है। लेकिन क्या हुआ उस दावे का कि पीओके वापस लेकर आएंगे? क्या हुआ उस परिस्थिति का, जिन परिस्थितियों में किसके कितने फाइटर जेट गिरे, उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को ग्लोरीफाई करने की, सरकार के गौरव गाथा के बयान की कोशिशें सेना के गौरव गाथा से ऊपर बढ़ा चढ़ाकर रखने की जो कोशिश की गई, कहीं ना कहीं सारे खेल का एक झोल वहां भी नजर आता है। सत्ता और सेना दोनों दो चीजें हैं। सेना सरहदों की सुरक्षा के लिए है, सत्ता इस देश के सामने जवाबदेहियों को कबूल करने के लिए है। लेकिन सत्ता इस दौर में यदि मुंह चुराती हुई नजर आए, नरेंद्र मोदी संसद की इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में नदारद नजर आए, और सीधे सीधे ये हो सकता है कि कल अचानक जवाब देने के लिए अवतरित हो, और उसी तरह से अवतरित हो जैसे मणिपुर पर म बोलने के लिए तैयार नहीं थे, और फिर उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के दावे का खंडन नहीं हो, तो पूरे देश में क्या वही संदेश नहीं जाएगा जो आज कल्याण बनर्जी संसद में कह रहे थे? कल्याण बनर्जी क्या कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने, यूएस प्रेसिडेंट के सामने भारत के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच से घटकर 36 इंच का हो जाता। क्या कल्याण बनर्जी के दावे सच है? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में उम्मीद थी कि आज संसद में जवाब मिलेगा। पीओके को लेकर क्या कहना? 18 मई 2024 की लोकसभा चुनाव में पालघर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां योगी आदित्यनाथ की वो सभा सबको याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था 6 महीने के अंदर पीओके हमारा होगा। 18 मई 2024 से 6 महीने की मियाद 18 नवंबर 2024 आते आते पूरी हो गई, और आज हम चर्चा कर रहे हैं 28 जुलाई के दिन, यानी 14 महीने 10 दिन पूरे हो चुके, लेकिन पीओके भारत का हिस्सा अब तक नहीं बना। जिस प्रकार से राजनाथ सिंह को यह कहना पड़ा सत्ता आनी जानी चीज है, जिस प्रकार से वो कहने लगे कि ये परमानेंट यहां बैठने नहीं आए हैं, यानी सत्ता में बैठने नहीं आए हैं, वो अमित शाह के उस दावे पर एक तरह से तुषारापात था जिसमें वो कहते हैं कि अगले 25-50 साल तक भारतीय जनता पार्टी ही केंद्र में रहेगी, वो हिलने वाले नहीं है। लेकिन राजनाथ सिंह का आत्मविश्वास हिला हुआ नजर आया।
लेकिन राजनाथ सिंह का आत्मविश्वास हिल जाए, समझ में आता है। अमित शाह का आत्मविश्वास हिल जाए, समझ में आता है। विपक्ष के नेताओं का आत्मविश्वास हिल जाए, समझ में आता है। लेकिन सबसे ज्यादा आत्मविश्वास उस महापुरुष का तो नहीं हिला हुआ है जो संसद की कार्रवाई में सदन के नेता होने के बावजूद दिखाई नहीं देते, सबसे बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारियों पर बैठने के बावजूद सदन से भागते रहते हैं। 4078 दिनों के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। क्या जरूरत है संसद से भागने की? क्या जरूरत है प्रेस से भागने की? क्या जरूरत है इस देश की जनता के सामने जाकर सरेआम झूठे वादे करने की, जिसमें मोतिहारी को मुंबई बना देने की बात हो और पटना को पुणे बना देने की बात हो, संथाल परगना को सूरत बना देने के झूठे वादे किए जाए? क्या जरूरत है ये सब करने की? प्रेस से भागने की नौबत तभी आती है जब सत्ता के पास जवाब देने के लिए कुछ होता नहीं है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता, तब भी प्रेस से भागने की नौबत नहीं आती। लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रेस से भागने की नौबत आ रही थी और अब संसद से भागने की नौबत आ रही है। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पर सांसदों के विचार सुनने के लिए वो दिखाई नहीं दे रहे। जबकि मुझे याद आता है जब नरेंद्र मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो व्यंग विनोद की शैली में बातें करते थे, हुकुमदेव नारायण यादव, उनकी वो बात सुनने के लिए सदन में नरेंद्र मोदी जरूर मौजूद रहते थे और ठहाके लगाते थे कि इंडिया गेट पर गाड़ी में से कुत्ता मुंह निकाल करके दिखा रहा है, और उस बात पर ठहाके लगाने के लिए घंटों संसद में बैठे रहते थे। आज स्थिति यह है कि एसआईआर के नाम पर आदमी के बदले कुत्ते का प्रमाण पत्र बिहार में बन रहा है, लेकिन मोदी के सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अपनी हठधर्मिता छोड़ने में कोई संकोच महसूस नहीं होता। लेकिन यह सिस्टम देश के अंदर का है। देश के अंदर के सिस्टम में जंग लगने के हालात पैदा हो रहे हैं। देश के बाहर से जो सिस्टम है, भारत का विदेश मंत्रालय है, वो ट्रंप के दावे का खंडन नहीं कर पा रहा, ये नहीं बता पा रहा था कि सीज फायर क्यों हुआ। आज रक्षा मंत्री कह रहे थे कि पाकिस्तान के मिमियाने की नौबत थी। जब पाकिस्तान मिमिया रहा था तो सीज फायर करने की क्या जरूरत थी? तब तो पीओके उसी वक्त माकूल वक्त था कि पीओके के लिए चढ़ करके ले लेना चाहिए था। क्या जरूरत थी? भारत के नक्शे में जो भारत का नक्शा दिखाया जाता है, जो भारत के संविधान को जिसे हम सब ने स्वीकार किया है, उस संविधान के तहत जो भारत का नक्शा दिखता है उसमें पीओके भारत के अंदर है। तो ऐसे दावे क्यों किए गए कि पीओके भी वापस लेंगे? और पाकिस्तान मिमिया रहा था, सदन में क्यों कह रहे हैं राजनाथ? यदि पाकिस्तान के मिमियाने की नौबत होती तो नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि देवेगौड़ा की भी सरकार होती, किसी की भी सरकार होती, तो पीओके आज हमारा होता। मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहरा रहा होता, गिलगिट बल्तिस्तान में तिरंगा लहरा रहा होता। लेकिन सदन में गोलमोल जवाब देना। मौजूदा दौर में यदि सत्ता की नियति है तो इस देश के अंदर अब सोशल मीडिया ने ये हालात तो जरूर बना दिए हैं कि देश की जनता अब महंगाई पे सवाल पूछ सकती है, जीडीपी के गिरते हुए स्तर पर सवाल पूछ सकती है, प्रति व्यक्ति घटती हुई आय पर सवाल पूछ सकती है, आय असमानता पर सवाल पूछ सकती है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर यानी अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर में जिस प्रकार से डिक्लाइन दिख रहा है पिछले कई सालों में, उस पर सवाल पूछ सकती है। और सत्ता के करीबी गोदी सेठों की अथाह रूप से बढ़ रही संपत्ति पर भी सवाल पूछ सकती है। तो मत भूलिए कि वो देश की जनता अब कहीं ना कहीं उसी बात को दोहराने की स्थिति में पहुंच सकती है, जिस बात को दोहराने के लिए संसद के अंदर कल्याण बनर्जी हो या दीपेंद्र हुडा या गौरव गोगोई, सब अपने अपने तरीके से बात कहते हुए नजर आए। लेकिन वो बात कह रहे थे, इसी दरमियान सरकार के एक बड़े सहयोगी दल नीतीश कुमार की पार्टी के नेता क्या कह रहे थे? सदन के अंदर उन्होंने आतंकवादी शहीद हुए ये शब्द का इस्तेमाल किया। आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने की हिमाकत नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री ने की, लल्लन सिंह ने की। और तो और मौलाना मसूद अजहर को मसूद अजहर साहब कहकर संबोधित करने का काम लल्लन सिंह ने किया। यह काम किसी विपक्षी नेता ने अभी नहीं किया है। अगर किसी विपक्षी नेता के मुंह से इस तरह की बात निकली होती तो गोदी मीडिया के तमाम दलाल जो एंकर की वेशभूषा लगाकर बैठते हैं, वो तमाम दलाल अपने अपने प्रोग्राम का प्राइम टाइम और तमाम तरह के दंगल फंगल जो भी करते रहते हैं वो उसी पर सेट कर चुके होते। लेकिन आज जब लल्लन सिंह बोल रहे थे आतंकवादी शहीद हुए, मसूद अजहर साहब बोल रहे थे जब वो,
उसके बाद सबकी जुबान को जैसे काट मार गया था। यह इस देश में सत्ता प्रायोजित मीडिया का चरित्र है। या इस देश के अंदर वो चरित्र विकसित किया गया है जिस चरित्र में डोनाल्ड ट्रंप के 28वीं बार किए गए दावे पर भी सत्ता यदि नहीं बोलेगी तो मीडिया भी उस पर मौन धारण किए हुए रहेगी। लेकिन इस देश के अंदर 140 करोड़ के देश को लंबे वक्त तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। लंबे वक्त तक 15 लाख रुपए और देने के वादे के साथ मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। 15 लाख रुपए आए नहीं, सेना में अग्निवीर जरूर आ गया, 4 साल वाली नौकरी जरूर आ गई, और 4 साल के बाद उन सैनिकों को भाजपा मुख्यालय में गार्ड बनाया जाएगा, ये बात कहने वाले भाजपा के नेता जरूर आ गए। तब इस देश की सेना का अपमान नहीं हो रहा था। आज संसद में सवालों से बचने के लिए यदि प्रधानमंत्री सदन में नदारद थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता कितनी हिली हुई है। और जिस तरह से नीतीश कुमार के मंत्री की पार्टी के मंत्री, नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री जिस तरह से आतंकवादियों के लिए शहीद और मसूद अजहर के लिए मसूद अजहर साहब शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो इतना ही माना जाना चाहिए कि सत्ता जब डरी हुई है तो नागरिकों को डराने की प्रक्रिया अब खत्म हो चली है। एक डरा हुआ नागरिक एक मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। इस तरह की बातें रवीश कुमार और तमाम दूसरे लोग करते जरूर है, लेकिन वो सिस्टम, वो दौर अब जा चुका है। अब 400 पार का नारा बैसाखियों पर चलने वाली सरकार के बीच आकर सिमट चुका है, और इन सब के बीच जनता सवालों को लेकर एकजुट होने की स्थिति में आगे बढ़ रही है। तभी उम्मीद हम यही करते हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आएंगे, प्रधानमंत्री ट्रंप के दावे का खंडन करेंगे, क्योंकि बिना ट्रंप के दावे का खंडन किए कि उन्होंने ट्रेड डील की और व्यापार बंद करने की धमकी देकर सीज फायर कराया, जब तक वो खंडन नहीं करेंगे तब तक राजनाथ सिंह के बयानों से किसी भी तरह का कोई भी डैमेज कंट्रोल नहीं होना है। 16 घंटे नहीं 160 घंटे की चर्चा भी हो जाए और यदि ट्रंप के दावे का खंडन नहीं हो और ये नहीं बताया जाए कि सीज फायर क्यों किया गया, और ये नहीं बताया जाए कि कितने विमान गिरे थे, किसके कितने गिरे थे, इन सारी चीजों पर चुप्पी यदि साध ली जाए तो कहीं ना कहीं संशय का वातावरण जब बढ़ता जाता है तो सत्ता के खिलाफ जनता के लोकतांत्रिक आक्रोश में वृद्धि भी होती चली जाती है। आने वाले वक्त में देखिए लीपापोती की कोशिशों में अब और कौन सा नया संस्करण ऐड किया जाना है, जोड़ा जाना है। देखते जाइए, कल कुछ एडिशन यानी संस्करण उसमें जुड़ेंगे, कोशिश होगी, कल कुछ नए जुमले भी आएंगे, इंतजार करते हैं। लेकिन आज ट्रंप के दावे ने, संसद के अंदर जो दावे राजनाथ सिंह ने किए और सरकार ने किए, उस दावे की धज्जियां उड़ा करके रख दी है ट्रंप के दावे ने। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।